जितेंद्र ने आज जो प्रश्न भेजा, ये पहला प्रश्न है जितेंद्र का। जितेंद्र मुझसे ज्यादा प्रश्न नहीं करता, ये इसकी अच्छी बात है। अपने बारे में थोड़ी बहुत बता देता है, दिक्कत हो कुछ हो, ज्यादा प्रश्न नहीं करता। लेकिन आज इसने जो प्रश्न भेजा है बहुत कीमती है और बहुत लोगों के लिए कीमती है, तो मैं ये प्रश्न ले रहा हूं, आप भी सुने। सका, मैं जितेंद्र, मेरा प्रश्न ये है आज आपके लिए कि ये सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण से परे हट के जीवन कैसे जिया जाए, और ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक में तीनों में मतलब क्या क्या फर्क है, और ये तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जाता है और कैसे जीवन जिया जाता है, इसके। तो ये बहुत अच्छा सा एक प्रश्न। सच बात तो यह है जितेंद्र कि ये तीनों चीज़ें धार्मिक क्योंकि शब्द हैं, तमो रजस, ये सब चीज़ें, तो मैं इसको सच कहूँ तो मैंने इस तरीके के प्रश्न कभी सुनता भी नहीं, ना मैं पढ़ता हूँ किताबों में इस तरीके के। बल्कि इसके मतलब मैं कभी कभी तो लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि थोड़े मतलब बता दो, बाकी मैं अपने अर्थों में इसको समझा सकता हूँ। मैं अपने अर्थों में जो समझा हूँ वो ये है कि आपका सत्गुण, जो आपके सत्य का गुण होता है, इसमें आप सत्य बोलते हैं, सत्य जीते हैं। उसके बाद एक रजोगुण, जिसके तहत आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। ब्राह्मणों का ये गुण पाया जाता है समाज को संदेश देने के लिए, या क्षत्रियों में ये गुण पाया जाता है, या मैं कहूँगा बनियों में भी ये गुण पाया जाता है कि थोड़े एक्टिव रहते हैं, सोशली कुछ करते हैं। और एक तामसी गुण होता है कि पड़े रहते हैं, नेगेटिव थॉट से भरते हैं, या इस तरीके की कुछ चीज़ें उनमें चलती हैं। ये गुणों के संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इन एक गुण का मालिक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक गुण 100% किसी के अंदर नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि तीनों ही गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में या अलग अलग समय में, या ऐसा कह लो देश काल परिस्थिति में उभरते रहते हैं या दबते रहते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है हम बहुत एक्टिव हो जाएं, बहुत कुछ करें, बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन फिर अचानक एकदम थकान घेर लेती है, निराशा घेर लेती है, और हम अचानक ही फिर साइड में बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं शांत हो जाएं, थोड़ा आराम कर लें, या क्यों हम करते हैं ये सब बकवास बातें हैं। तो इस तरीके की चीज़ आती है। फिर कभी कभी ऐसे ही हालात से गुजरते हुए इंसान को लगता है कि वो सत्य की जिए, क्यों ना वो ध्यान करे, क्यों ना वो किसी गुरु को बना ले, क्यों ना वो किसी आध्यात्मिक विजन से जुड़ जाए। तो ये डिफरेंट जो थॉट्स हैं, ये लगातार लोगों के उसमें चलते रहते हैं। मुझसे अगर कोई पूछे क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मेरे साथ इसको जब होता है तो मेरे डील करने के तरीके हैं, उनको आप शायद सखा का अलग होना, या ऐसा कह लो कि धार्मिक होना कह सकते हो, या कोई कहेगा यही ध्यानी का लक्षण है। वो अपनी अपनी परिभाषाएं आप जो देना चाहो। मेरी डीलिंग इनसे बहुत अलग तरीके से होती है। जैसे पहली बात तो यह है कि जैसे सपोज दैट कि रजोगुण आ जाए। अभी हम बात कर रहे हैं कि चलो एक ट्रस्ट बनाते हैं, दुनिया के लिए कुछ करते हैं, अच्छा कुछ काम करते हैं, ये रजोगुण है। हम इसकी बात करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से हम एक्टिव होते हैं। फिर हम जब इसको करने लगते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ हम किन लोगों के लिए क्या करने लगे, कहाँ गरीबों के लिए करना, कहाँ पड़ोसियों के लिए करना, ये समाज ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। तो कभी कभी लोगों को देख के ऐसी निराशा घेर लेती है, ये भी भाव आते हैं। लेकिन इसको मैं आपके अंदर के 3 तत्वों से जोड़ता हूं। आपने अभी तक जितनी भी चीजें जो बात कही, जैसे तमस, जैसे रजो, जैसे सतोगुण, ये तीनों गुण जो हैं अभी तक जो कहे जा रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं। कोई आदमी आलसी भी है तो हमें दिखेगा, कोई आदमी निराश है वो भी हमें दिखेगा,
कोई आदमी हतोत्साहित है वो भी हमें दिखेगा, कोई आदमी कुछ करने जा रहा है अच्छा वो भी हमें दिखेगा, कोई आदमी ध्यान कर रहा है आंखें बंद करके वो भी हमें दिखेगा। ये सब बाहर के दृश्य हैं जिनको हमने 3 तरीके के कैटेगरीज में बांट दिया। लेकिन मैं इसको ऐसे कहता हूं कि एक तल हमारा शरीर का तल है, एक तल हमारा मन का तल है और एक तल हमारा कॉन्शियस का तल है। और बड़े मजे की बात है कि तीनों तलों पे ये तीनों चीजें एक्टिव होती हैं। शरीर के तल पे कभी हमारे अंदर सतोगुण आ जाता है, शरीर के तल पे कभी हम देखो ना ऐसे बाबा जी बन के कितने बढ़िया कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, एकदम आहा बिल्कुल एकदम सौम्य, देखने में भी किसी को प्यारे लगे। कभी कभी हम शरीर के तल पे ही जो है वो ढिंचैक बन के घूमने लग जाते हैं, हम कह सकते हैं इसको रजोगुण। और कभी कभी हम ऐसे होते हैं बरमूडा पहने हुए, फटी टी शर्ट डाले हुए और बैठे हुए, इसको हम कह सकते हैं तमस, तामसी। फिर यही मन के तल पे भी होता है, मन के तल पे भी यही होता है। तो मन के तल पे ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी सत्य की चर्चा करने का मन होता है, बहुत जगत में गहरे आयामों को छू लेने की बात होती। और कभी कभी मन के तल पे हम बहुत समाज के लिए हित करना, बहुत अच्छी बात, बहुत अपने निकट आस पड़ोस परिवार में सुख संपत्ति के लिए बात करने लगते हैं। और कभी कभी हम इतने निराश हो जाते हैं, ना तो अपने दोस्तों से बोलते हैं, ना अपने प्रेमी से बोलते हैं, ना अपने परिवार में बोलते हैं, ना ही समाज में किसी से बात करना चाहते हैं। लेकिन क्या कॉन्शियस के तल पे ऐसा होता है? क्या कॉन्शियस इससे प्रभावित होती है? मैं एक तरफ तो कहूंगा नहीं और दूसरी तरफ कहूंगा हां, दोनों ही तल हैं। कॉन्शियस प्रभावित होगी जिस आदमी ने अपने मन को ही कॉन्शियस समझ रखा है, अपने शरीर को ही कॉन्शियस समझ रखा है, उसकी कॉन्शियस प्रभावित हो जाएगी इससे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जान लिया कॉन्शियस को, और जो कॉन्शियस को जान लेता है वो हमेशा शरीर और मन और कॉन्शियस के बीच में एक वैक्यूम रखता है। और जिसने वैक्यूम बना लिया उसकी चेतना कोई प्रभावित नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, जब तक आपके मन को ही आपने चेतना बना रखा है आपकी चेतना प्रभावित हो जाएगी। जैसे सामान्यतः आपका दिल दुख जाए, आप दिल दुख जाए, एक लिमिट तक आप बैठे रहेंगे, आप बहुत 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन आप अपसेट रह सकते हैं। आप वो अपसेट रहेंगे, धीरे 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 फिर सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप उससे बाहर निकलेंगे। ये व्यक्ति, इसका मन चेतना से जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को अगर बीच में जाके बोलो उठो और एक्टिव हो, ये नहीं हो सकता, यार यार मूड नहीं है अभी, हमें समय दो। लेकिन जॉर्ज गुरजिएफ देखो, जॉर्ज गुरजिएफ एक व्यक्ति से बातें कर रहा है, जॉर्ज गुरजिएफ ऐसे करके बात कर रहा है और बहुत सौदे की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ उसे किसी पे गुस्सा है, वो एकदम घूमेगा और क्रोध करने लगेगा। जॉर्ज गुरजिएफ जो है अभी प्रेम कर रहा है, अभी नफरत कर सकता है, अभी नफरत हो गई है फिर प्रेम कर सकता है। ये चीज समझ में नहीं आएगी किसी के। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने घर में ऐसे कुछ सिचुएशंस पैदा होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति अचानक किसी मूड में है, सपोज दैट अपसेट है, मैं एकदम बहुत चिल्ला देता हूं कि ये मूड बदलो, ये मूड बदलो, एकदम सही हो। नहीं हुआ जाता, कभी कभी हो भी जाते हैं। लेकिन सच कहें तो मैं क्या शिक्षा दे रहा हूं? मैं इस बात की शिक्षा दे रहा कि इसको चेंज करना सीखो, मालिक तुम बनो। खेल तभी बनाया जा सकता है जब तुम मालिक हो गए हो। जब तक मालिक नहीं हुए खेल भी नहीं बनाया जा सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसको तुम रजोगुण, सतोगुण और तमस का संज्ञा दे रहे हो, मैं इसको शरीर का तल, मन का तल और कॉन्शियस का तल, इन 3 चीजों पे कहूंगा। इस घटना से संबंधित एक घटना मुझे याद आती है कि एक हमारे शहर में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ईश्वर चंद्र राही। ईश्वर चंद्र राही जो थे वो विद्वान व्यक्ति थे,
ये बड़े मजे की बात है कि मैं आज इस चीज का दुख पाता हूं कि उनकी हिस्ट्री, उनकी किताबों की सूचनाएं जो हैं उस पे नहीं डाली गई इंटरनेट पे। मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों को इन्फॉर्म करूं जो उनकी सूचनाएं, उनकी सब चीजें डालें। वो हमारे शहर के ऐसे व्यक्ति थे जो 8 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे। 8 साल की उम्र में घर छोड़ के निकले थे, और जब घर से निकले थे तो उसके 2 दिन बाद वो रात को एक मंदिर में रुके हुए थे, जहां पे भगवान की मूर्ति के सामने एक पंडित ने उनका दुराचार किया। वो कहते हैं कि वो घटना दुराचार की मेरे जीवन में भगवानों से मुक्त होने की सूचना बनी। उस दिन जब मंदिर में उन्होंने वो चीजें सही, तो उसके बाद से भगवान उनके जीवन में नहीं था। ही इज कंप्लीटली मेटलिजिस्टिक पर्सन। फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने जिस समय आचार्य रजनीश पढ़ा करते थे, रजनीश कह सकते हैं, आचार्य भी नहीं कहेंगे, जिस समय रजनीश जबलपुर के विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, उस समय जबलपुर के विश्वविद्यालय में कैंटीन का ठेका उनके पास था। फिर कहानी उससे भी आगे बढ़ी, और वो व्यक्ति जो थे उन्होंने पूरे विश्व का 2 बार साइकिल से भ्रमण किया। पूरे विश्व का 2 बार साइकिल से भ्रमण किया। भ्रमण करने के दौरान उनको धन की जरूरत होती थी, जिसके लिए वो किताब लिखते थे। उन्होंने 17 किताबें लिखी। वो 17 किताबों में ऐसी किताबें भी हैं 3-4 जो कि हर पुरातन विभाग में पढ़ाई जाती हैं और रखी जाती हैं। कैसे अक्षरों के इजाद हुए, किस किस तरीके से मनुष्य ने ग्रो करके भाषा का जन्म किया, इस पे किताब उन्होंने लिखी। हिंदुस्तान में वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे, और उनको एक विशेष अधिकार था कि वो किसी भी डीएम के पास जाके जिस शहर में भी हों, अपने लिए सहयोग या उस शहर के लिए कुछ चीज चाहें तो मांग सकते हैं। ये मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। तो जब वो 95 ईयर ओल्ड थे, हमारे शहर में एक डॉक्टर वसीम हैं। एक बार कुछ ऐसी समस्याओं में मैं पड़ा था, घर से निकला हुआ, तो डॉक्टर वसीम के यहाँ मैं 2 दिन का आशियाना उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में दिया था। आप सोचो, हॉस्पिटल भी आशियाना हो सकता है। बीमार तो मैं नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटल में मैं 2 दिन रहा। तो हॉस्पिटल के एक कमरे में जहां मैं रहता था, मेरे पड़ोस के कमरे में ईश्वर चंद राही रहते थे। ईश्वर चंद राही को भी डॉक्टर वसीम ने अपने यहाँ आशियाना दिया हुआ था, और लंबे समय से रह रहे थे। और कमाल के आदमी, डॉक्टर वसीम ने जब उनसे कहा था कि आप हमारे यहाँ रह लीजिए, आप बुजुर्ग हैं, आपका कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा था मेरे रहने का खर्चा 5,000 रुपये है। तो डॉक्टर वसीम ने कहा कि 5,000 रुपये मैं दूंगा। तो वो 1 तारीख को डॉक्टर वसीम से 5,000 रुपये मांग लेते थे। अपने रहते थे डॉक्टर वसीम के यहाँ, लेकिन 5,000 रुपये ले लेते जाके और अपना खर्चा चलाते थे। वो बूढ़ा व्यक्ति हैट लगाता, कोट पहनता, उसकी पीठ झुक गई थी, लेकिन मॉडर्न तरीके से रहता था। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं, इससे आप उसके बुद्धि के लेवल को भी समझ पाएंगे, ताकि मेरी बात को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं आपको कहानी के रूप में अच्छी याद रहेगी। तो वो मेरे निकट के कमरे में थे, तो मेरे संग में एक लड़की भी थी। तो उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, एक व्यक्ति पड़ोस के कमरे में रहते हैं, बड़े अद्भुत से व्यक्ति हैं, बड़ा उनका कमरा भी अजीब तरीके की चीज़ों से भरा हुआ है, तो क्या आप मिलेंगे इनसे? मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। होगा कोई कितना अजीब, होगा कोई कितना पागल, मुझसे बड़ा पागल तो नहीं है, तो अगर उसको ज़रूरत होगी तो मिले मुझसे आके। थोड़ी ऐसी मतलब ये जिद्दी टाइप की मेरी प्रवृत्ति रही है, तो मैं उनसे नहीं मिला। लेकिन उस घटना के लगभग 5 या 6 महीने बाद वो व्यक्ति मेरे रेस्टोरेंट पे मुझे ढूंढता हुआ आया। उस समय मैं वहां मौजूद था। वो ढूंढता हुआ आया और रिक्शे पे आए वो, और उन्होंने मुझसे कहा, मैं ही खड़ा था, कहने लगे कि यह शशांक कौन है? तो मैंने कहा कि बताएं, मैं हूं। तो कहने लगे मुझे तुमसे बात करनी है, मेरा नाम ईश्वर चंद राही है।
मैं डॉक्टर वसीम के यहाँ रहता हूँ। मैं एकदम ही क्लिक कर गया चीज़, और मैंने कहा आए बैठे। तो वो बैठे और उन्होंने बैठने के बाद मुझसे कहा कि मैं एक किताब असल में लिख रहा हूँ सेक्स के ऊपर। 95 ईयर ओल्ड व्यक्ति, और कहता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ सेक्स के ऊपर, और मुझे किसी ने बताया कि तुम बहुत बोल्ड हो और तुम्हारे पास नॉलेज भी है, तो मैं तुमसे इस पर डिस्कशन करने आया हूँ। और सेक्स के ऊपर ही नहीं, वो सेक्स ऑर्गेज्म के ऊपर लिख रहा था कि सेक्स के ऑर्गेज्म के रहस्यों के ऊपर ये उनकी किताब का शोध चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे, क्या बात करना चाहते हैं? कहने कि ये कोई बात एक दिन में थोड़ी ना होने वाली है, इसके लिए तो कई दिन लगेंगे। तो कहने लगे क्या आज आप फ्री अगर हो तो चलो मूवी देखने चलते हैं। अरे मैंने कहा चले यार मूवी देखने चलते हैं। तो उसने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और ये सारी चीजें जो कि इंडिया में लोग नहीं करते, उसने खरीदी खूब बैग में। फिर उसके बाद मूवी का टिकट लिया हम लोगों ने और मूवी देखने गए। पड़ोस में ही टॉकीज था हमारे, और वहां बैठ के बंदा पूरे टाइम चिप्स खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना ही करता रहा। ये वेस्टर्न कल्चर का है पूरा, ये इंडियन कल्चर नहीं है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं करते। इंडिया में तो इंटरवल में समोसे ले आते हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर। तो वहां से मेरी उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद फिर वो मुझसे कहने लगे क्योंकि मैं बुजुर्ग हूं, मेरे लिए आना जाना मुश्किल रहेगा, तो क्या मैं कभी तुम्हें फोन कर दूं तो तुम आ सकते हो मेरे पास? तो मैंने कहा मैं आ जाया करूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे 2-3 दिन बाद फोन किया और मैं उनके पास गया। जब मैं उनके पास गया और मैं उनसे बातें कर रहा था, तो बातों बातों में कहीं मैंने ऐसा कुछ कहा कि कृष्ण की कोई बात कर दी। वो एकदम नाराज हो गया। उन्होंने ऐसे करके कहा कि कृष्ण कहानी थे, कृष्ण की बात मत करना, ये सब कहानी की बातें। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, आप कहानी की बात करते हैं, मैं भी कहानी की बात करता हूं, मैं मान लेता हूं कि कृष्ण कहानी है। मैंने कहा लेकिन आप राइटर हैं, आपने किताबें लिखी, क्या आप ऐसी कोई बात लिख सकते हैं अपनी किताब के अंदर जो आपके अनुभव से ना गुजरी हो? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा ये महाभारत भी एक व्यक्ति ने लिखी और उसके दिमाग का एक कैरेक्टर था कृष्ण। उसने वो कैरेक्टर लिखा, इसका मतलब है कि मस्तिष्क की ऊंचाइयों से ही सही, भले ही समझ के स्तर पे ही सही, उसने उस कैरेक्टर को जिया था। ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग का अर्थ नहीं होता हर चीज करके देखने की जरूरत है, कि जहर खा के ही देखेंगे तो पता लगेगा मरते कि नहीं मरते। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि हम बुद्धि की समझ से ही पता लगा लेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे बीड़ी क्या हो रहा है, ये देखें आप, इसमें लाइट थोड़ी सी डल हो रही है, तो समझ से ही पता लगाया जा सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस व्यक्ति ने ये लिखा उसने अपने दिमाग से इन ऊंचाइयों को छुआ होगा। तो कह लेंगे हां ये मैं मान रहा हूं। तो मैंने कहा मैं कृष्ण और किसी को नहीं कहता, बस वही व्यक्ति तो कृष्ण है जो लिख रहा है। और वो अचानक चुप हो गए, ऐसे चुप जैसे थोड़ी देर के लिए उन्हें ज्ञान घट गया हो। 5 मिनट तक तो वो कतई बोले नहीं, उनका शरीर भी मूवमेंट नहीं किया, सर झुका के बैठ गए। बुजुर्ग तो थे और ऐसे करके बैठ गए। और 5 मिनट बाद उन्होंने सर उठा के मुझसे कहा, कहने लगे कि इतना खूबसूरत ढंग से मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया, आज से मैं कृष्ण को नकार नहीं कर पाऊंगा। देखो इसे कहते हैं धार्मिक व्यक्ति, कि उसने ये नहीं कहा कि मेरी अकड़ है मैं नहीं मानता तो मैं मानूंगा नहीं। उसने कहा आपने अच्छे से समझाया, आज के बाद मैं मानूंगा। उसके 3 दिन बाद फिर उनका फोन आता है कि मुझे आपसे बहुत अर्जेंट मिलना है। मैंने कहा ठीक है आता हूं। मैं गया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे वहां पे कहा कि आज मेरी उम्र 95 साल है, मौत कब आ जाए पता नहीं,
लेकिन 95 साल की उम्र में मुझे मेरा गुरु मिला। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, सोचता हूं पर्चे छपवाऊं, रिक्शे पे निकल जाऊं, लोगों में बांटूं। उन्होंने ये सब लिखा हुआ था। वो लेटर उन्होंने मुझे दिया था, मैं संभाल के रखने की आदत नहीं, इसलिए वो खो गया। तो उन्होंने कहा था कि आज मुझे गुरु मिला और मैं चाहता हूं कि मैं इसे सीखूं। मैं सोचता हूं क्या सीखने की उम्र है। मैं रात भर सोचता रहा कल। तो मैंने कहा किस नतीजे पे पहुंचे। तो उन्होंने कहा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मौत से मैं उतना ही दूर हूं जितना कि मैं पैदा होते वक्त था। तो मैं सीखूंगा, जब तक सीख पाऊंगा सीखूंगा। फिर उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने कहा मैं बहुत मेटलर्जिस्टिक हूं। 3 दिन पहले जब तुमसे मिला उसके बाद से मेरा मैटर का जगत हिल गया। मैं कभी स्पिरिचुअल था ही नहीं। मैं कभी ये मनो की बात, ये सब चीजें करते ही नहीं। उन्होंने अपना विवाह भी किया था और फिर बाद में उन्हें लगा पत्नी बोझ हो गई, तो उन्होंने अपनी पत्नी का एक से अफेयर चलवा दिया अपने दोस्त से। और दोस्त से अफेयर चला दिया। एक लड़का भी इनका था, उसको गोद में लेके पीछे पीछे घूमते थे। वो उनकी पत्नी और उनका दोस्त जो था वो हाथ में हाथ डाल के घूमते थे। बाद में उन दोनों की शादी करा दी, बोले मैं मुक्त हुआ। क्या ये सोच सकता है? इंडिया में कोई सोच सकता है? लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वो आदमी पैदा हुआ, इसकी हम चर्चा भी नहीं करते। इसीलिए आज मैंने जिंदा किया दोबारा से ईश्वर चंद्र राही को। वो ईश्वर चंद्र राही ने उस दिन फिर मुझसे कहा कि 3 दिन पहले तुम्हारी बात सुन के मेरे पदार्थ की बिल्डिंग हिल गई। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और कहने लगे कि मेरे नीचे से ऐसा लग रहा है किसी ने जमीन खींच ली और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। तुमसे मिलने से 3 दिन पहले मैं मजे खाता था, सैंडविच खाता था, सुबह सैंडविच खाता था, दिन में किताब पढ़ता था, गप्पे मारता था, ये सब करता था। लेकिन 3 दिन पहले आके तुमने सब छीन लिया। 3 दिन हो गए, मुझे किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। मुझे किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? अब यहां पे जितेंद्र के प्रश्न का उत्तर है जो मैंने उन्हें दिया था कि यहां पे यह समझने की बात है कि ऐसा होगा कि कभी तुम शरीर के तल पे बहुत एक्टिव हो जाओगे, कभी तुम मन के तल पे एक्टिव होगे, कभी तुम कॉन्शियस के तल पे एक्टिव होगे। तो क्या ये एक्टिव होना कुछ गलत है? क्योंकि अगर हमें सिखाया गया कि मन का तल ही सब कुछ है, तो शरीर के तल पे आने वाला तो गलत कहा जाएगा। अगर हमें सिखाया गया शरीर का तल ही सब कुछ है, तो मन के तल पे या कॉन्शियस के तल पे जाने वाला गलत होगा। और अगर हमें सिखाया गया कि नहीं, सत्य ही बोलना है, कॉन्शियस के तल पे ही रहना, तो फिर ये दोनों तलों पे जाने वाला व्यक्ति बहुत निंदनीय हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो करता हूं वो तुम भी करो। कहने लगे क्या? मैंने कहा कि जीवन को तर्क बना लो। पूरा जीवन तर्कयुक्त है। जब शरीर की बिल्डिंग हिले तो मन की बिल्डिंग पे आ जाओ, 3 बिल्डिंगें बना लो। जब शरीर की बिल्डिंग हिले तो मन की बिल्डिंग पे आओ और बोलो ये क्या बकवास है, शरीर शरीर, ये क्या मेटलर्जिस्टिक होना, क्या धन के पीछे भागना। फिर मन की बात करो, प्रेम सब कुछ है, यही सब कुछ है। और ये बात पक्की है, जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी स्थिति लगातार नहीं रह सकती। जितनी पूर्णता से तुम जियोगे उतनी पूर्णता से बदल जाएगी। जितनी पूर्णता से तुम उस चीज को जी लोगे, जैसे यहां अगर कोई सखा परिवार में कोई रोए तो मैं कहता हूं बंद हो जा कमरे में और रो लो जितना रोना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रो। कब तक रोगे? फिर परिवर्तन आएगा। तो मैंने कहा एक बिल्डिंग जब तुम्हारी हिल गई तो दूसरे पे आ जाओ। जब दूसरी बिल्डिंग हिले तो तीसरी पे आ जाना। और तीनों बिल्डिंग इकट्ठी कभी नहीं हिलती, ये ध्यान रखना।
इस बात का स्मरण ले लो कि तीनों बिल्डिंगें एक साथ कभी नहीं हिलेंगी, बस तुम्हें कूदने की कला आनी है। तुम्हें अपमान नहीं करना है उस बिल्डिंग का जिसमें तुम आ गए हो। शरीर के तल की हिली, मन के तल पे आए, तुम्हें अपमान नहीं करना है। मन के तल की हिली, आत्मा के तल पे गए, तुम्हें अपमान नहीं करना है। जैसे सपोज दैट मैं अभी बैठा यहां पे पाठशाला दे रहा हूं, ये कह सकते हैं कि मन के तल की। अब मन के तल की ये बिल्डिंग पे बहुत, मैं पाठशाला पे सब दे रहा हूं, अचानक मेरा होता है कि नहीं यार ये सब क्या करना है, तो मैं कॉन्शियस की बिल्डिंग पे चला जाऊंगा। व्यर्थ है सब कुछ। बुद्ध के भी सारे शिष्य अंत में व्यर्थ निकल गए। बुद्ध ने भी कहा जीवन का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल आराम से मैं उसी में डूब जाऊंगा। जब मैं उसमें डूबूंगा तो इसलिए नहीं डूबूंगा कि मुझे उसमें डूब जाना है, मैं उसके चिंतन को करूंगा, मैं इसमें ज्ञान खेलूंगा, मैं बहुत सारे अपने अंदर से ही सवाल जवाब करूंगा। फिर 2 दिन बाद कोई कुंडी बजा लेगा, स्वामी जी कोई मिलने आया है, हाँ बुलाओ बुलाओ, बैठा लो, अब बियर खोलते हैं, फिर बियर पिएंगे। जब बियर पिएंगे तो वो कहेगा स्वामी जी अभी तक आप क्या कर रहे थे? तो अभी तक मैं आत्मा के तल पे था। बोले स्वामी जी अभी बियर? अरे क्या रखा आत्मा के तल में, जो मर ही जाना है, जो ना जीती है ना मरती है, इसके चक्कर में परेशान क्यों ना? बियर पियो, जब तक जीवन है इसको भोगो, इसको जानो। क्या बकवास रखी, क्या तुम पड़े हुए हो इस चक्कर में कि आत्मा तो बिल्कुल उसे भेदा नहीं जा सकता, उसे भिगोया नहीं जा सकता। और फिर तमाम बात, लो बियर लो। फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया। बियर पीते पीते जगजीत सिंह के गाने लग गए। जगजीत सिंह के गानों से याद आ गई किसी प्रेमिका की, किसी थोड़ी देर भाव की। अब भाव में डूब गए। दिव्या आई पूछने क्या बियर एक और ले आए आपके लिए? अरे मैं क्या बियर क्या रखी यार, थोड़ी देर शांति से बैठने दो, थोड़ी देर यादों में डूबेंगे। तो यादों में क्यों डूबोगे स्वामी जी? अभी तो आप बियर पी रहे थे, जीवन का आनंद ले रहे थे, अब आप यादों में डूब गए। अभी 2 दिन पहले आप जो थे वो धार्मिक उसमें डूबे हुए थे कि व्यर्थ है, अभी आप फिर यादों में क्यों डूब गए? यादें जीवन का आनंद है। यादों में जब होते हैं तो हम अतीत में नहीं होते, अतीत के खुशनुमा अनुभवों के साथ वर्तमान में होते हैं। जब मैं बैठा जगजीत सिंह की गजल सुनूंगा किसी की याद में, तो प्रेमिका मेरी गोदी में ही होगी। लगेगा ना साला लफाज है आदमी, लेकिन शायद इसी कारण मुझे लोग समझ नहीं पाते। अभी मेरा मूड आ जाए ओशो को सही सिद्ध करने का, तो मैं सारी दुनिया एक तरफ खड़ी कर दो, मैं एक तरफ अभी सही सिद्ध कर दूंगा। अभी मेरा मूड आ जाए नहीं सही है, मूड की बात है। तुम क्या समझते हो मेरा व्यक्तिगत ओशो से कोई पंगा या ओशो से कोई प्रेम? ना मेरा प्रेम ना मेरा पंगा, ये तो मूड की बात है, ये तो मूड की बात है। ऊधो बंदगी मेरे बस की नहीं है, मूड की बात। लगेगा कि ये व्यक्ति ठिकाने पे नहीं है, ये व्यक्ति भरोसे वाला नहीं है। मैं कब तुमसे कह रहा हूं भरोसा करना, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मुझ पे भरोसा ना करना। मैंने तुम्हें मूड बता दिया। मेरा मूड कितने दिन से आपके बीच नहीं आया, मेरा मूड। अभी मूड आ जाएगा तो रोज सेशन। आप सोच के देखो, क्या ऐसी स्थिति में मुझे दुखी करने का कोई उपाय है? तुम मेरा सब कुछ छीन लो और मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि तब मैं उस समय, अब जैसे आपने देखा था जब उस समय आश्रम में झंझट हुआ, अब मैंने कहा व्यर्थ है आश्रम, अब आप बच्चों को बिजनेस करना सिखाएंगे। लोगों को लगा होगा ये बड़ा दुखी आदमी, अब देखो बिजनेस। हाँ नहीं, हम कर लेते, बिजनेस भी कर लेते, वो जितने दिन भी चलता उतने दिन बिजनेस का मजा। फिर उसके बाद किसी दिन कुछ जुगाड़ हो जाती, क्या रखा बिजनेस में, आनंद से जिएंगे। नहीं समझ में आएगा।
बुद्धि समझ में नहीं पाती। बुद्धि बुद्धि एक जैसा चाहती है, बुद्धि सिक्योरिटी चाहती, बुद्धि चाहती तुम चेंज ना हो। बुद्धि बिल्कुल जड़ है। बुद्धि के पास जो डिफेंस की और सेफ्टी की और सिक्योरिटी की परिभाषा है वो ये कि एक पत्थर रख दो, ये हिले ना ये घटे ना ये बढ़े, ये बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहे। लेकिन क्या जीवन ऐसा है? तो जब जीवन ऐसा नहीं है तो तुम क्यों? मैं ये कहता हूं कि जो परिस्थिति आए उसका आनंद लो। जब तुम रजोगुण में हो तो रजोगुण का आनंद लो, जब तुम सतोगुण में हो तो सतोगुण का आनंद लो, और जब तुम तमस में हो तो तमस का आनंद लो। मैं तो अगर तमस गुण में भी हो जाऊं तो मैं इतने बढ़िया तर्क दे सकता हूं कि लोग कहेंगे वाह 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 वाह, ये नए तरीके का धर्म पैदा हुआ। कारण मैं जी रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम किसी दिन नाले में गिर पड़ो तो क्या तुम नहीं रहोगे? अगर किसी दिन तुम मानसरोवर में चले जाओ तो तुम क्या शंकर हो जाओगे? या अगर किसी दिन तुम सूखे में रेगिस्तान में चले गए तो क्या गंदे बदबू मारने वाले इंसान हो जाओगे कि जो पानी नहीं है? मैं कहता हूं तुम जहां भी होगे तुम होगे, और जब जहां भी होना है तुम्हें ही होना है, तो उस परिस्थिति का आनंद क्यों ना लो? और मैं आनंद की मेरी परिभाषा में नहीं है कि मजे मजे मजे। आनंद की मेरी परिभाषा में है अगर तामसी वो आया, अगर नींद आ रही तो नींद के मजे। फिर नींद को तो सो के मजे लोगे ना। अब ये थोड़ी ना नींद में हम श्री गणेश करेंगे या गोविंद बोलो गोपाल करेंगे। नींद में नींद का मजा लेंगे, जाग जाएंगे, जागने का मजा लेंगे। अगर मुझे आंसू आएंगे हम आंसुओं का मजा लेंगे। कभी कभी मैं जगजीत सिंह या किसी की गजलें ऐसी गालिब आबदा परवीन कभी सुनने बैठ जाता हूं तो फिर मैं उस दिन सुनता हूं, खूब सुनता हूं पूरे दिन। 2-4 मुझे लेक्चर देने का भी मन कर जाता है, दे भी दिए हैं कभी कभी। लेकिन अब मैं क्या कहूं, जगजीत सिंह की गजल यार ये मेरा मूड खराब करेगी, इसे हटाओ। उसकी औकात क्या है मूड खराब करने की? मूड खराब करके मूड खराब में मजा ले लेंगे। समझना मुश्किल पड़ेगा लेकिन यही धर्म है। मैं तुमसे नहीं कहता कि कोई ऐसी स्थिति होती है जहां तीनों के पार चला जाता है आदमी, और जो तुमसे ऐसा कहता है वो झूठ बोलता है। जिसने भी तुम्हें यह बता दिया कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें तरकीब सिखाऊंगा कि तीनों के पार चले जाओगे, वो धंधेबाज, उसने तुमसे झूठ बोला। वो खुद वैसा नहीं होगा। बाबाओं के आश्रम जितने गुप्त होते हैं वो गुप्त होने का कारण यही है कि बाबा जी बस उतना ही आपको चेहरा पब्लिक के बीच लाना है जितनी आप बातें करते हो धंधे की। बाकी जो असली वाला है वो पीछे ही रहना चाहिए, वो सामने ना आ जाए। मैं तुमसे कह रहा हूं इसको जियो, तीनों चीजों को जियो। तमस कोई बुरा नहीं होता। तमस तो ऐसा है जैसे रात्रि आ गई, अब तुम दिन भर के थके हो, सोओगे, इसमें क्या बुरी बात है? कोई कहे कि तमस में हमें बुरे विचार आ जाते हैं, कोई बात नहीं, बुरे विचार नहीं आएंगे। अच्छों को कैसे पहचानोगे? उन आंखों का हंसना ही क्या जिन आंखों में पानी ना हो। कोई आदमी कह सकता है कि मैं बहुत आनंदित हूं, मैंने जीवन में कभी आंसू नहीं देखे। सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति बहुत आंसू देखे होता है उसे छोटे छोटे लम्हे इतने मिलते हैं, वो आनंद से भरा होता है। वो कह सकता है कि आज एक लम्हा क्या मिल गया, मैं आनंदित हो गया। लेकिन हमने तो तमस का अपमान किया हुआ है। बाबाओं का यह दोष है, तुम्हारा नहीं है, तमस का भी नहीं है। मैं कहता हूं ना कि शेर खा जाता है, यह तुम्हें सिखा दिया।
एक आदमी जंगल गया, मैं एक बार चुटकुला पहले भी सुना है कि एक आदमी जंगल गया, उसने शेर देखा, वो बहुत तेज चिल्लाया डर के मारे, शेर। तो शेर भी एकदम उछल के इधर उधर देखने लगा, बोला कहां है कहां है। शेर को क्या पता कि वो शेर है, तमस को क्या पता कि वो बुरा है, रजत को क्या पता कि इसमें कोई गुण है, सतों को क्या पता कि ये सत्य होता है। तुम्हारे कितने सत्य असत्य हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में बैठा दिया कि करोना 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 कारोना, लेकिन बैठा दिया, हमने मान लिया। जैसे मैंने अभी एक दिन प्रश्न किया था, मैंने कहा हमें ऐसा बताया गया है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। अब मैंने कहा ये बताओ ये गढ़े कहां होते हैं और ये स्तंभ किस आधार पे होते हैं। लेकिन जिन्होंने लोकतंत्र हमको दिया वो पहले रचना करके गए कि एक दिन आके हम तुम्हें इन्हीं स्तंभों के आधार पे बेवकूफ बनाएंगे। न्यायालय जो कह ले वो सत्य, टीवी चैनल पे जो दिखा गया वो सत्य, नेताओं ने जो फैसला ले दिया वो सत्य, पुलिस वाला हमें डंडा मार रहा है तो ठीक हम चोर ही होंगे। चारों स्तंभों की यह हालत है। लेकिन हमें क्योंकि बता दिया गया, हम 4 स्तंभ मानते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं बताए की बात मत करो। मैं भी जो बता रहा हूं इसको लिख मत लेना कहीं, इसको फील करो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ये 3 तरीके के पल नहीं आते? और तो और छोड़ो, प्रतिदिन आते होंगे। प्रतिदिन 2-3 बार ऐसा होता होगा, कभी मूड अपसेट है, कभी अच्छा है, ये है, और ये आएगा। ये बुद्ध पुरुषों के पास आता है। चलो छोड़ दो, बुद्ध पुरुष मुझे ना मानो, ओशो को तो मानते हैं ना, यहां जितने बैठे लगभग सभी मानते हैं। ओशो को कौन सा कुत्ता काट लेता था जब वो 1-1 साल के लिए मौन में चले जाते थे। शब्द में कुत्ता काट ला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम सोचो, चिंतन करो खूब ज्यादा। इसका मतलब है कि उनके पास भी कुछ ऐसे विचार आते होंगे, कुछ कहने का नहीं, साल भर तक पड़े हुए हैं, 1-1 साल के लिए मौन हो जाते थे। मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि 2-2, 3-3 महीने के लिए तो मैं अपने कमरे में रह लेता था कि जहां सूरज की रोशनी नहीं दिखती थी, 3-3 महीने पड़ा रहता था। ये कई साल तक ऐसा चला है कि लगभग जब ये मार्च, अप्रैल, मई, जून ये आते थे 3-4 महीने, मुझे इन महीनों में निकलने का भाव नहीं होता था, मैं पड़ा रहता था। कुछ नहीं है, बस नहीं निकलने का भाव। तो ये 3-4 महीने तक भी रह सकता है, लेकिन मेरे लिए बुरा नहीं था, मैं उसमें आनंदित होता था। फिर उसके बाद जब एनर्जेटिक हो जाता था, कुछ काम करने की इच्छा होती थी, कुछ चलो करते हैं, बवाल करते हैं। तो ये मत समझना कि ये किसी को छोड़ देता है। बुद्धत्व कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें तुम किन्हीं चीजों से मुक्त हो जाते हो। बुद्धत्व ऐसी घटना है जिसमें तुम सभी चीजों के मालिक हो जाते हो। बुद्धत्व मालकियत है, बुद्धत्व कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन हमने तो छुटकारा समझा हुआ है। अगर बुद्धत्व ऐसी कोई चीज होती, तुम देखो बुद्ध पुरुष क्या क्या कर रहे हैं। जब कबीर कह रहे हैं चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, तो कबीर को रोना आता होगा, बाहर के लोगों की परिस्थिति को देखकर रोना आता होगा। लेकिन उस रोने को उन्होंने क्या ऐसा बनाया सुसाइड कर ले? नहीं। परिस्थितियां जितनी तुम्हारे सामने हैं उतनी एक जागृत पुरुष के सामने भी हैं। अंतर इतना है तुम उनसे डील कैसे करते हो। बात डीलिंग की है। सखा परिवार में लोग आते हैं चले जाते हैं। कई बार ऐसे निर्णय मैं भी कठोर ले लेता हूं कि एक व्यक्ति को अब जाना पड़ेगा, लेकिन समाज में ऐसे निर्णय लेने पे 50 बार सोचा जाता है। मैं 50 बार नहीं सोचता। 50 बार मुझे समझाना हो उसको तो बैठूंगा, डिसीजन लेना हो फिर ले लूंगा, क्योंकि 50 बार सोचने का मतलब है एडजस्टिंग। एडजस्टिंग मेरे अंदर नहीं है। एडजस्टिंग का तो अर्थ हो गया तुम किसी चीज की हत्या करोगे, या अपनी या दूसरे की।
एक ईंट है वो सेट नहीं हो रही दीवार में, या तो तुम ईंट तोड़ोगे या दीवार तोड़ोगे। एडजस्टिंग अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबल होना अच्छा है। मैं फ्लेक्सिबल होना सिखाता हूं, और जब जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि जिसमें एडजस्टिंग करनी पड़े, नहीं, मैं राजी नहीं हूं। ये मेरा ढंग। तो आज इन्होंने जो प्रश्न पूछा है बहुतों के काम आने वाला है, इसलिए मैंने ये उठाया। आप सबके पास ये स्थितियां आती हैं, आप उन स्थितियों से बचते हो। आपको अगर मेरी जगह भी और कोई बाबा होता, उससे पूछते, तमस घेर लेता है, तो वो कहता सत्संग में जाओ, अच्छे लोगों का थोड़ा सा हिस्सा बनो, बाजार में घूमो, मंदिर के दर्शन कराओ। वो तमस को विरोध करके तुम्हें वहां भगाता। मैं तुमसे कह रहा हूं, तमस का स्वागत करो, तमस को गले लगाओ। धार्मिक तुम हो तो तुम किसी को भी बदल सकते हो। बुद्ध ने उंगलीमान को गले लगाया, तुम तमस को गले नहीं लगा सकते। उंगलीमाल जितना तो खतरनाक नहीं है। बुद्ध जैसा आदमी 100% प्योर, और उंगलीमाल जैसा शैतान 100% दुष्ट, बुद्ध गले लगा लेते हैं। और तुमने क्या सीखा? तामसी लोगों से दूर रहो, सात्विक भोजन करो। स्वामी जी ने कहीं एक बोटी चबा ली तो अगले दिन से तो स्वामी जी पड़ोसियों के घर जाके कूद कूद के कुछ उपद्रव करने लगेंगे। अरे अगर कोई व्यक्ति सात्विक दृष्टि से मुर्गा भी खा ले तो मुर्गा भी मुक्त हो जाता है। मैं आपसे मुर्गा खाने को नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। और जब तक आप अपने चित्त को तामस नहीं बनाते, तामस से मुक्त नहीं करते और रजत से मुक्त नहीं करते, जब तक आप अपने आप को सतोगुण से भी मुक्त नहीं करते, ऐसे नहीं हो पाओगे। मैं ये कह रहा हूं, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमस हो, इन तीनों चीजों को एक ही तरह डील करो। ये तुम्हारे घर मेहमान की तरह आए हैं, या ऐसा समझो तुम इनके यहां मेहमान होके गए हो। तो जब तक भी ये हो, इसमें जियो बड़ी सहजता के साथ। अगर मुझे अभी कोई व्यक्ति ऐसा बुला ले अपने यहाँ इनविटेशन देके, जो कहे स्वामी जी आइए हमारे यहां थोड़ा राजनीति पे चर्चा करते हैं, मैं कहूं नहीं, मैं तो धार्मिक आदमी, तुम्हें बुद्ध की बात करनी हो, मीरा के संबंध में कुछ प्रवचन सुनने हो तो मुझे बुलवाना। नहीं, मैं चला जाऊंगा, 3 दिन राजनीतिक के साथ रहूंगा। कभी कोई चोर मुझे बुलवा ले, मैं चोर के साथ भी रह सकता हूं। मैं सिर्फ एक के साथ नहीं रह सकता, और वो है कलेश। अब लोग कहोगे सबके साथ रह सकते हो, कलेशी के साथ क्यों नहीं रह सकते? तो मैं बता दूं, कलेशी का अर्थ ही होता है जो तमस से बच रहा, या रजत से बच रहा, या रजो से बच रहा, और या फिर जो है सतो से बच रहा। वो बच रहा है, इसीलिए कलेश है। तुम एक खास प्रकार का अपना आवरण ओढ़ लो, कलेश है, तो निश्चित ही मैं कलेशी के साथ नहीं रहूंगा। मैं तामसी के साथ रह सकता हूं, लेकिन कलेश के साथ नहीं रह सकता।